हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 5 और नंबर वाला 5 मींस नंबर्स यूनिट का चैप्टर 5 क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक, तो ये वाला जो चैप्टर है ये तुम्हारा मैथ्स, कैलकुलेशन, डिवीजन ये सबको इंटरेस्टिंग बनाएगा। ठीक, तो ये वाला अच्छे से समझो। आज हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन आवर चैनल। तुम लोग देखे होगे कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, ठीक, उस पे तुमको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कितने बजे तुम्हारा वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक, उसके 24 घंटा पहले या एक दिन पहले तुमको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो डू ज्वाइन आवर चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक, सिलेबस क्या क्या है, पहले जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर पढ़ेंगे। ठीक, देन प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो पढ़ेंगे नंबर्स का। देन टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। देन कुछ पजल गेम खेलेंगे आज। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक नंबर है 23, तो मैं इसका जनरल फॉर्म क्या बोल सकते हैं, इसको हम 20 + 3, मतलब हम ये बचपन में पढ़े हैं ना कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, फिर 100, 1000, 10,000 ऐसे पढ़े हैं बचपन में। ठीक, तो वंस एंड टेंस के फॉर्म में हमको लिखना है जनरलाइज फॉर्म, मतलब तो हम पहले टेंस मतलब 20 + 3, हम ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 23 आएगा। ठीक, अब इसको भी हम क्या जनरल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 × 2 + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 10 टाइम्स अगर इसके जगह पे a हम लिख दें प्लस b, ये क्या बन जाएगा हमारा जनरल फॉर्म ab का। ठीक, समझ में आया कि एक 2 डिजिट नंबर है a b, उसका जनरल फॉर्म क्या आएगा 10a + b। ठीक, समझ में आया। ठीक, कि किसी भी अगर 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे 10a + b। ऐसे ही अगर 3 डिजिट नंबर हुआ, जैसे 123 लेते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं 100 + 20 + 3 ones, tens, 100। ठीक, तो 100 का 1 × 100 100, 2 × 10 20, 3 × 1 3। ठीक, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 100 × 1 + 10 × 2 + 3। ठीक, तो यहां पे हम इसको ऐसे 100a + 10b + c इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, एंड इसी को हम abc बोलेंगे, 100a + 10b × 1 × c। आई होप ये क्लियर है जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक, अगर जैसे तुमको बोला है कि 523 इसका जनरल फॉर्म, तो 100 × 5 100 × 5 + 10 × 2 10 × 2 + 1 × 3 या 3, ये होगी इसका जनरल फॉर्म। आई होप ये क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज तक। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग इट। डिजिट मतलब ये बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 11, द क्वोशिएंट बीइंग द सम ऑफ डिजिट्स, एंड b divisible by the sum of digits, the quotient being 11। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर लेते हैं, चलो अगर ये समझ में नहीं आया तो चलो ये समझो। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, ठीक, ए बी ले लो, एक नंबर ए बी। ठीक, और इसका रिवर्स कर दो, डिजिट का रिवर्स कर दो। ठीक, और मतलब ए बी को तुम क्या बोल सकता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 10a + b, एंड दूसरा इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा बी ए, तो इसका क्या आ जाएगा 10b + a। ठीक,
हाँ, एक बात याद रखना, 53 इज नेवर इक्वल्स टू 35। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ, ठीक, कि 5 and 3 था, रिवर्स हुआ तो क्या हो गया 3 and 5। ठीक, तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो सम है, ठीक, ये जो सम है इसका और इसका, ठीक, सम ऑफ ए बी प्लस बी ए, अगर इसका हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाय अगर 11 होगा, द क्वेश्चन बीइंग द सम ऑफ डिजिट्स, अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे हम एक डिवाइड करते हैं तो एक अगर नंबर है ए बी प्लस बी ए, अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, ए प्लस बी। यही बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, जो सम डिजिट, जो डिजिट हमारे पास है ए बी और ए बी वही डिजिट है, तो इसका सम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं 53 लेते हैं, ठीक, चलो ये वाला लेते हैं 53 माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाय 11 कितना आएगा 88 डिवाइडेड बाय 11 कितना होगा 8। अब ये देखो 8 5 प्लस 3 के इक्वल है। ए क्या था, ए था 5, बी क्या था 3, 5 प्लस 3 के इक्वल है, मतलब ये प्रूफ होता है। ठीक, सिमिलरली डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट्स द क्वेश्चन बीइंग 11, और इसका रिवर्स अगर कर दो कि अगर ए बी प्लस बी ए अगर डिविजिबल बाय ए प्लस बी होगा, ठीक, ए प्लस बी होगा, ठीक, तो क्या आएगा तुम्हारा वैल्यू 11 आएगा। ठीक, बस यही पूछा है। सिमिलरली देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल यहां पे भी ले लो कि एग्जांपल 27, तो ये 27 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा 99 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है 11 आ रहा है, मतलब प्रूफ। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ two digit numbers and the number obtained after reversal of the digit is divisible by 9, the quotient being difference of the digit, and divisible by difference of digit, the quotient being 9। ठीक, जो ऊपर में 11 वाला था यहाँ पे वो 9 कर दिया। ठीक, अगर डिफरेंस हुआ तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक 2 डिजिट नंबर हम लेते हैं, पीछे क्या लिए हैं 53 एंड 27 लिए, तो हम एक लेते हैं 52 42 लेते हैं, 42 एंड 24, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको, हाँ 42 एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स करने के बाद 24। ये दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं, ठीक, और डिवाइड करते हैं 9 से, ठीक, तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए तुम्हारा, मतलब यहां पे देखो हम कंडीशन बता दे रहे हैं, अगर ए बी माइनस बी ए होगा डिवाइडेड बाय अगर 9 होगा तो वैल्यू क्या आएगा ए माइनस बी। ठीक, एंड सेकेंड केस में क्या है कि अगर ए बी माइनस बी ए है और डिवाइड होगा ए माइनस बी से, तो क्वेश्चन क्या आएगा 9, बस यही बताया है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 2 1 बाई 9 इज इक्वल्स टू 2। अब देखते हैं कि इसका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, तो 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है ऑब्वियसली। हाँ, अब ये मत पूछना कि भैया ये 2 एंड 4 है तो हम इसका अगर डिफरेंस ले कि 2 माइनस 4, तो ऐसा स्टूपिडिटी मत करना, ऑलवेज बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर ही देखना। ठीक, आई होप ये क्लियर है। और इसी को अगर उल्टा कर दो कि ये वाला रूल के लिए, ये तो ये वाला रूल अप्लाई किया है, यहाँ पे हम दूसरा रूल अप्लाई करवा देते हैं कि 42 माइनस 24 डिवाइडेड बाई कितना 4 माइनस 2 कितना आएगा, यहाँ पे 18 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9। दूसरा रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, the sum of 3 digit number and the two other 3 digit numbers
obtained by changing the digit clockwise is divisible by 3. पहला कंडीशन 3, the quotient being 37, sum of the digits 37, the quotient being 3 times sum of the digits, and C 3 into 37, the quotient being the sum of the digits, and D the sum of the digits, the quotient being 111. इसका मतलब क्या है? जगह दिया है क्या? नहीं दिया। चलो यहीं पे करते हैं। पहले क्या बोला है कि हमारे पास सम ऑफ, क्या बोला है? सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एंड द 2 अदर 3 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन्ड। ठीक, जैसे एक देखो, पहली बात क्लॉकवाइज क्या होता है वो बता देता हूं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है? क्लॉकवाइज। ठीक, इसका मतलब एक नंबर है, जैसे एक नंबर लिए 123। ठीक ठीक, तो मैं क्या किया? 123 लिया। ठीक, अब क्या करूंगा? एक नंबर तो मेरे को ये मिल गया 123। नेक्स्ट क्या करूंगा? क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा इसको। क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरे को काउंटिंग हमेशा यहीं से शुरू करना है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्या आएगा? क्लॉकवाइज रोटेट करने से ठीक क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे 1, यहां पे 2, तो ये नंबर क्या बन गया? 3 1 2। एंड फिर से एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 3 1, क्या आ जाएगा? 2 3 1। और फिर से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 ही आ जाएगा। मतलब हम जब 3 डिजिट नंबर को क्लॉकवाइज रोटेट करके नंबर ऑब्टेन करते हैं तो 3 अलग अलग नंबर आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? 3 डिजिट मिल गया। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड द two other digits number obtained by changing the digits clockwise is divisible by। देखो, ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 नंबर हमको क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद मिला है। ठीक, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? अब इसको हम सम करते हैं, तो सम करने से क्या आ जाएगा? पहला कंडीशन ए 123 प्लस 231 प्लस 312, इसको सम करो, क्या आएगा? 21336। नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 6। ठीक, इतना आ रहा है। अब इसको हम देख सकते हैं 3 द क्वोशिएंट बीइंग 37 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट करोगे तो कितना आएगा? 6 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है। ठीक, अब देखो क्या बोला है? डिविजिबल बाय 3। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड द अदर 2 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 3 2 2 2 आ रहा है। एंड द क्वोशिएंट बीइंग 37, तो अगर क्वोशिएंट अगर हमारा 37 हुआ, मतलब हमको ये कंडीशन दिया है कि 3 से डिवाइड तो करो बट क्वोशिएंट में क्या होगा? तुम्हारे पास 37 होगा। ठीक, तो 37 इंटू कितना होगा? तो इंटू सम ऑफ डिजिट, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 37 इंटू 6। तो देखो 6 7 42, 4 कैरी ओवर, 6 3 18 एंड 4 22, तो हम इसको 37 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि एक ऐसा नंबर 3 डिजिट का नंबर लो, ठीक, और उसको क्लॉकवाइज रोटेट करो जिससे तुमको और 2 नंबर मिलेगा। ठीक, मिल गया। उसका सम निकालो, निकाल लिए। उसको 3 से डिवाइड करो, कर दिए। ठीक, अब वो जो आएगा वैल्यू वो 37 का क्वोशिएंट में होगा, मींस 37 का मल्टीप्लिकेशन में होगा। 37 इंटू क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट। ठीक, क्या होगा? 37 इंटू सम ऑफ डिजिट। अगर 3 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा? 37 इंटू सम ऑफ डिजिट। सेकेंड केस, अगर 37 से डिवाइड होगा, अगर 3 की जगह 37 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? जैसे
666 डिवाइडेड बाई अगर 37 होगा तो क्या आएगा 3 इंटू सम ऑफ डिजिट मतलब 6, तो क्या आएगा 18। ठीक, थर्ड केस क्या होगा 3 इंटू 37 अगर से डिवाइड होगा मतलब 666 किससे डिवाइड होगा 3 इंटू 37 मतलब 3 इंटू 37 कितना होता है 111 मतलब 666 अगर 111 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा सम ऑफ डिजिट कितना है 6, क्या आएगा सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, एंड नेक्स्ट द सम ऑफ डिजिट से डिवाइड होगा तो क्या आएगा अगर ये देखो 666 ये अगर सम ऑफ डिजिट 6 है इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा 111। ठीक, ये तुम्हारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक, क्या है ध्यान से समझो, एक 3 डिजिट नंबर है, जिसको समझ में आ गया है वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ये वाला, अगर एक नंबर है 1 2 3 इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके 2 और नंबर मिल जाएगा 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ठीक, ये तुमको मिल गया। पहले क्या करो 3 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन क्या आएगा 37 का मल्टीपल के फॉर्म में 37 इंटू 6 37 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 37 इंटू सम ऑफ डिजिट। अगर 37 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा 3 इंटू सम ऑफ डिजिट। अगर 3 इंटू 37 से डिवाइड मतलब 111 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ओनली सम ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन क्या आएगा ओनली सम ऑफ डिजिट एंड सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 111। आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है कि द डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 11 9 into 11 that is 99 and the difference of digits 100 digits and the unit digit of the number. ठीक, consider the number ABC where A is greater than C मतलब A C से जहां पे बड़ा हो। ठीक, after reversing the digits the number formed is CBA। ठीक, तो यहाँ पे बोला है कि ABC माइनस CBA क्या हो जाएगा, तुमको 3 डिजिट वाला फॉर्म बताया था, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C 100C प्लस 10B प्लस A। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये कहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 99A माइनस 99C, B और B कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 99 से 99 कॉमन आ जाएगा तो A माइनस C हो गया और 99 को 9 इंटू 11 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो इफ A अगर C से छोटा होता तब क्या होता, देन CBA माइनस ABC करते तो वो होता 9 इंटू 11 एंड कॉमन में आता C माइनस A। यहाँ पे क्या है A माइनस C है, अगर यहाँ पे A इज लेस देन C होता तो क्या होता C माइनस A, बस इतना ही डिफरेंस होता। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल के साथ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 671 यहाँ पे A एंड C सॉरी मतलब ये ABC जैसे भी मान लो A B C तो C छोटा है A से। ठीक, यहाँ पे A B C छोटा है A से। ठीक, तो हम यहाँ से दूसरा नंबर क्या मिलेगा, इसको रिवर्स करने के बाद 176 रिवर्स करने के बाद इतना मिल रहा है ये नंबर का। ठीक, अब क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 671 माइनस 176 कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 5 7 माइनस यहाँ पे कितना बचा 6, तो 6 माइनस 7 9 एंड 5 माइनस 1 4 495 आया। ठीक, अब इसको तुम किस फॉर्म में लिख सकता है, ये देखो इस फॉर्म में 99A माइनस C का फॉर्म में, इसको 99A माइनस C का फॉर्म में। तो A माइनस C क्या है, A माइनस C क्या है, A माइनस C 5 मतलब 99 इंटू 5 मतलब 6 माइनस 1। ठीक, 5 अब देख लो 9 5 45 4 कैरी ओवर 9 5 45 4 49, तो इस फॉर्म में आ रहा है। मतलब देखो
ये वाला हो गया। अब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a से डिविजिबल है, a से 9 से डिविजिबल है, 99 का मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब हम 9 इंटू 11 इंटू 5 अगर डिवाइडेड बाय 9 किए तो आराम से 9 से डिविजिबल है। ठीक, अगर 11 से हम डिवाइड किए तो सेकंड ये ए कंडीशन। फिर कंडीशन बी में क्या होगा, अगर 9 इंटू 11 इंटू 5 अगर करें तो अगर 11 से डिविजिबल है, हाँ है, 45 आएगा। सी केस क्या होगा, 9 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 99, 9 इंटू 11 99। ठीक, तो ये भी डिविजिबल होगा, 5 आएगा। एंड द डिफरेंस ऑफ द हंड्रेड्स एंड द यूनिट डिजिट, डी केस क्या है, डिफरेंस मतलब 9 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ यूनिट एंड 100 एंड यूनिट डिजिट या यूनिट एंड 100, तो कितना 5। तो अगर 5 लिए तो 5 एंड 5, तो ये भी डिविजिबल होगा। आई होप क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर एक नंबर दिया है, ठीक, तो तुमको फाइंड करना है कि वो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये कैसे फाइंड होता है, जैसे जस्ट एग्जांपल लो कि एक नंबर है ए बी। ठीक, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी। ठीक, अब देखो अगर डिविजिबिलिटी बाई 2 का मतलब क्या है कि ये जो 10a प्लस बी है, ये इसको अगर मैं डिवाइड 2 से करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10a से तो डिवाइड हो जाएगा, 10a ये तो डिवाइड हो जाएगा 2 से। क्यों, क्योंकि 10 2 से डिविजिबल है। ठीक, तो 10a भी 10 इंटू ए वो भी 2 से डिविजिबल होगा, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, b पे अब डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे। तो अब b क्या होना चाहिए कि वो 2 से डिवाइड करे। 2 से डिवाइड करने के लिए b क्या होना चाहिए, आइदर 0 या 2 या 4 या 6 या 8, यही 5 डिजिट में से कोई डिजिट होना चाहिए। टोटल क्या होता है, 0 से 9 तक ये 10 डिजिट होता है। ठीक, तो ये 5 डिजिट होना चाहिए, तब वो जाके 2 से डिवाइड होगा, क्या, द होल नंबर। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारा डिजिट कोई कितना भी बड़ा डिजिट हो, ये हम 2 डिजिट वाला लिए हैं, 3 डिजिट भी हो, 4 डिजिट भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर तुम्हारा जो यूनिट प्लेस है, कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस, वो अगर इसमें से कोई भी नंबर हो, या यूं बोलो तो अगर इवन नंबर हो, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 2। आई होप क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 ये डिविजिबल है क्या 2 से, तो क्या देखना है, बस यूनिट डिजिट को। 4 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन नंबर है, हाँ है, तो ये डिविजिबल है। अगर 1 2 4 3 की तो ये क्या डिविजिबल है, नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर अगर 5 1 2 6 3 9 8 ये किए तो ये क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ, यूनिट डिजिट चेक करो एंड इट इज डिविजिबल। ठीक, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है 3 से डिविजिबिलिटी। ठीक, तो यहां पे हम जनरल फॉर्म लेते हैं ए बी का जनरल फॉर्म क्या होगा, 10a प्लस बी। इतना समझ में आया। अब हमको 3 से डिवाइड करना है, तो आइदर 3 या 3 का मल्टीपल में हम इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां से हम 9a प्लस बी हम लिख सकते हैं, वही हुआ ना, 9a प्लस a 10a प्लस b। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि हम टोटल को डिवाइड करेंगे 3 से। क्या पूछा, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो यहां पे देखो कि ये 9a तो आराम से डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्यों, क्योंकि 9 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 9 इंटू ए की जगह पे 1 रखो तो 9 आएगा, a की जगह पे 2 रखो तो 18 आएगा। क्या ये सब डिविजिबल नहीं है 3 से, है। 3 3 is 9, 6 3 is 18, मतलब ये यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्म होगा वो तो तुम्हारा 3 से डिविजिबल है। तो बचा क्या, a प्लस बी, मतलब सम ऑफ डिजिट। तो यहां से क्या पता चला कि अगर तुम्हारा सम ऑफ डिजिट, मतलब यहां से पता चला कि सम ऑफ डिजिट अगर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे ये नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है।
फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं 93 ले लो। फॉर एग्जाम्पल 93 हमको फाइंड करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करो कि ये सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 9 + 3 12, 12/3 क्या डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। मतलब ये 93 डिविजिबल बाय 3। समझ में आया? ऐसे कर सकते हैं। कैसे हुआ, इसका प्रूफ पता चला। ठीक, आई होप ये क्लियर है। वैसे ही अगर तुम्हारा 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, ठीक, अगर तुम्हारा सम अगर 3 से डिवाइड हो, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है। जैसे एक नंबर लेते हैं, रैंडम नंबर लेते हैं 1 2 3 4 2। ठीक, अब ये फाइंड करना है कि ये नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका सम निकाल लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 2 कितना आ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट 5 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, अगर एक नंबर है ए बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a + b। ठीक, और ये 10a 5 से आराम से डिविजिबल होगा। ठीक, बचा क्या, b, तो b पे, यहाँ पे भी अब b पे डिपेंड कर रहा है, तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए कि तुम्हारा ये डिविजिबल हो। तो 5 का क्या आता है, तुम लोग देखोगे 5 का टेबल में आइदर 0 आता है यूनिट डिजिट पे, या तो 5 आता है। मतलब 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। मतलब क्या आ रहा है, 0 या तो 5, 0 या तो 5, बस यही आ रहा है। ठीक, तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, b का वैल्यू आइदर 0 होगा या 5 होगा, तो हम बोलेंगे वो 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है 125, लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाय 5। ठीक, अगर लास्ट में 123 है, अगर लास्ट में 3 आ रहा है, मतलब ना 0 है ना 5 है, तो ये नॉट डिविजिबल। अगर 120 भी होगा तो वो डिविजिबल है, अगर सिर्फ 5 होगा तो भी डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 0 कर दिए, ठीक, तो लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब डिविजिबल है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9, ये भी एकदम तुम्हारा जो डिविजिबिलिटी बाय 3 था उसी की तरह है। यहाँ पे अगर एक नंबर है ए बी, 2 डिजिट नंबर ए बी अगर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 10a + b। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9a + a + b। ठीक, होल डिवाइडेड बाय 9, हमको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो ये नंबर कुछ भी हो डिवाइड हो ही जाएगा 9 से, क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीपल्स ही होगा। ठीक, बचा क्या, a + b। तो अब क्या फाइंड करना है कि जो भी तुम्हारा नंबर होगा, सम ऑफ द डिजिट होगा, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल, जैसे एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं तुम्हारा 3, एक लंबा सा नंबर 3 9 8 5 6 7 7। ठीक, इसका 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक करना है। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 3 + 9 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 क्या आएगा, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25, 25 + 6 25 + 6 31, 31 + 14 45, 45 डिवाइडेड बाय 9 5, मतलब डिविजिबल हो रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आई होप ये क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 मतलब 10 का मल्टीपल कुछ भी करो, 10 × 1 10, 10 × 2 20, 10 × 3 30। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो लास्ट डिजिट है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, मतलब अगर एक नंबर है ए बी, 10a + b, ठीक, डिवाइडेड बाय अगर 10 करते हैं, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, ये
होगा कि नहीं? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये वैल्यू 0 ना हो। ठीक, तो अगर इफ b is equals to 0, it will be divisible by 10. फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो, ठीक, जैसे 123 0 डिविजिबल है? हाँ है, लास्ट में 0 है। ठीक, 125 डिविजिबल है? हाँ है। 12121 डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है। आई होप ये क्लियर है। ठीक, बहुत छोटा छोटा डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक, चलो यहां पे तुम्हारा खत्म हुआ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नहीं, अब खेलेंगे। ठीक, क्या खेलेंगे? पजल। ठीक, पजल क्या होता है? देखो, जनरली ये कुछ और नहीं, बस तुम्हारा एक इंटेलिजेंस या नॉलेज चेक करने का एक गेम है। ठीक, कि तुम कितना अपना बुद्धि लगा सकता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, ये तो मतलब लास्ट है। तो देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुमको नंबर के साथ और क्या साइन दिया है उसके साथ खेलना है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस दिया है। अब देखो 6 प्लस, हमेशा याद रखना पजल में ये 1 डिजिट होता है। मतलब डिजिट क्या होगा? 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बस यही डिजिट होगा। एंड जब एक बार एक वेरिएबल को अगर एक डिजिट असाइन हो गया तो वो दूसरा वेरिएबल को असाइन नहीं होगा। ठीक, जैसे C, अब 6 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वैल्यू 0 है? तो 6 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 आएगा। 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, नहीं होगा। 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, नहीं होगा। 3 ऐड करेंगे तो 9 होगा, नहीं आएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो एक केस ये बन रहा है कि अगर 10 आएगा तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 1। आगे चेक कर लेते हैं। 6 में 5 होगा तो 11 आएगा, नहीं। 12 आएगा, नहीं। 13 आएगा, नहीं। 14 आएगा, नहीं। 15 आएगा, नहीं। मतलब क्या है? C इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या आ गया? अब 1 कैरी ओवर। अब देखो 7 प्लस 1 8। अब 8 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमारा 3 हो? 8 में हम क्या ऐड करें कि 3 है? तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 5 यूज करेंगे तो 13 आएगा। मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे इसको ऐड करने से 13 आ रहा है। मतलब b इज इक्वल्स टू 5। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू नहीं पता, b इज इक्वल्स टू आ गया c, b इज इक्वल्स टू कितना आया? 5, c इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू नहीं पता। ठीक, 5 आ गया तो ये 13, यहाँ पे 1 कैरी होगा। ठीक, अब 1 प्लस 1 2, 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा 4 है? तो देखो 2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 4 आएगा। यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 6 8 7 9 8 10 9 11। ठीक, मतलब यहाँ पे a क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा। ठीक, 8 a क्या हो जाएगा? 2 ऐड करने से ये 4। अब देखो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू क्या करेंगे कि 7 आएगा? तो d इज इक्वल्स टू तुम्हारा होगा 4। ठीक, d इज इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? 4, तभी 7 आएगा। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं, अच्छा सॉरी, और जो पहले मैं जो बोला था कि नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, वो कंडीशन देना चाहिए कि रिपीट नहीं हो सकता है। अगर कंडीशन कुछ भी नहीं दिया है तो नंबर रिपीट हो सकता है। ठीक, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर तुमको दिया है कि विदाउट रिपीटिंग दी नंबर्स, तब यहाँ पे ये जो C और D का वैल्यू अलग अलग होगा। कुछ नहीं दिया है तो हम C और D का वैल्यू सेम रख सकते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 5, C का वैल्यू 4 एंड D का वैल्यू 4। ठीक, नेक्स्ट तो ये वैल्यू क्या बनेगा? 3 2 5 6 एंड 4 1 7 4, ये नंबर बनेगा। इसको ऐड करने से 7430 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट
ए में से, मतलब ए में से 9 माइनस करने से क्या आ रहा है, 9। ठीक, ए में से 9 माइनस करने से 9, 6 में से बी माइनस करने से 8, 7 में से 2 माइनस करने से सी, एंड 4 में से डी माइनस करने से 1। ठीक, तो सेम यही वाला नंबर डिजिट्स होगा, डिजिट्स तो चेंज नहीं होने वाला। तो 9 तो सबसे बड़ा डिजिट है। ठीक, तो इसमें से अब हम क्या ही माइनस करें कि 9 आएगा। ठीक, तो ए क्या होगा, ए अगर 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ए अगर 9 होगा तो ये कितना 0 हो जाएगा, तो 9 तो नहीं होगा। 8 अगर डाले तो 8 अगर डाले तो 8 छोटा हो गया, तो हम कैरी ओवर लिख सकते हैं 18 माइनस 9, 9, मतलब ए हो जाएगा तुम्हारा 8, ए बी सी डी, ए हो गया 8, तो यहाँ पे हो गया 18, समझ में आ रहा है, ये हो गया 18, तो ये कितना हो गया 5, क्योंकि यहाँ से हम एक कैरी ओवर लिए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 में से क्या माइनस करेंगे कि 8 आएगा, तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है 8 से, तो ये टेंस में ही होगा कि ये 15 बन जाएगा। ठीक, अब 15 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 8 होगा, तो 15 माइनस 7, अच्छा तो हाँ 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो बी कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब 15 माइनस 7 8। ठीक, अब यहां से ये कैरी फॉरवर्ड किए थे तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 6 माइनस 2 4। ठीक, c इज इक्वल्स टू 4, एंड 4 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 होगा तो 1 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक, a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 3, तो क्या आ जाएगा नंबर 4 7 6 8, d कितना है 3 2, b कितना है 7 9, करेंगे तो क्या आएगा 1 4 8 9। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अब आता है एक इंटरेस्टिंग मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई b इंटू a इज इक्वल्स टू 5cb। सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ab इंटू बी ए बोला है विच इज इक्वल्स टू 5cb। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम ये देख सकते हैं कि अगर a इंटू बी बोला है विच इज इक्वल्स टू b आ रहा है, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू b आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर हम उन नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर है 1। ठीक, तो यहां से क्या आ गया a इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखो ये जो ए बी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10a प्लस बी एंड बी ए को 10b प्लस ए। ठीक, ये हो गया, एंड 5cb है जो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 5cb, इसको हम 500 प्लस 10c प्लस b लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां से हमारे पास a का वैल्यू है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो 10a प्लस b इंटू 10b प्लस a, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यहां से क्या आ रहा है 10 इंटू 10 100, 100ab प्लस 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर प्लस ab, कितना आया, ये आया 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर प्लस 101ab। अब a का वैल्यू हमको पता है तो a का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा 10 प्लस 10b स्क्वायर प्लस 101b। ठीक, अब यहां से अगर हम 101b को 100b प्लस b लिख दे तो 10b स्क्वायर प्लस 100b प्लस b प्लस 1, तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं 10b कॉमन आ गया, यहां से b प्लस 10 और यहां से प्लस 1, तो b प्लस 1 कॉमन, सॉरी ये 10 है ना, 10b स्क्वायर 100 प्लस 1
प्लस 10, सॉरी ये 10, ये वाला 10 हम यहाँ पे लिखें। ठीक, तो यहाँ से कॉमन आ गया 10 प्लस बी, सॉरी बी प्लस 10 इंटू 10b प्लस 1। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है इसके। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें? हमारा नंबर, ये जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक? ये आएगा तुम्हारा 500 से 599 के बीच में। ठीक, यही रेंज है ये नंबर का। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मैं b के जगह पे 1 तो ले चुका हूँ, 2 लूँ तो 12। देखो अब हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब एक एक नंबर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हो रहा है कि नहीं। b इज इक्वल्स टू 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 12। तो वैल्यू क्या आएगा? 12 इंटू 10 2 20 प्लस 1 21। 12 इंटू 21 कितना आ रहा है? इंटू 21 करेंगे तो 2 4 1 5 एंड 2 252 आ रहा है। ठीक, 252 मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। b इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो क्या आएगा? 13 प्लस 13 इंटू 31। ठीक, यही आएगा। तो 31 इंटू 13 कितना आएगा? 3 3 3 जा 9 1 10 1 कैरी ओवर 3 1 4। मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको कितना चाहिए? 500 चाहिए। नेक्स्ट b इज इक्वल्स टू 4 करते हैं। जब b इज इक्वल्स टू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 10 14 एंड नेक्स्ट नंबर कितना आएगा? 41। 41 इंटू 14 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 17। ठीक, 4 1 जा 4 1 5 मतलब 574। ये वाला परफेक्टली सूट कर रहा है इस वाले रेंज को। अब इससे ज्यादा नंबर लोगे तो ये पार कर जाएगा। ठीक, मतलब ये परफेक्टली सूट कर रहा है। तो यहां से आ गया b इज इक्वल्स टू 4 एंड अगर कंपेयर करें 5cb तो b इज इक्वल्स टू 4 आ गया तुम्हारा एंड c इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 7। ठीक, a इज इक्वल्स टू 1। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलो यहाँ पे खत्म हुआ। तो आई होप ये वाला चैप्टर तुमको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो कि भैया ये डाउट है। ठीक, और कैसे वीडियो को और इम्प्रूव करना है इसका भी सजेशन दे सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।